हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सबसे पहले आता है कि यूलेरियन या फिर आइलेरियन बोल सकते, दोनों ही बोल सकते हो। आइलेरियन पाथ और सर्किट क्या होता है। ए पाथ इन ए ग्राफ जी, पाथ का ध्यान रखना भाई, पहले हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था। ए पाथ इन ए ग्राफ जी इज कॉल्ड आइलर पाथ इफ इट इंक्लूड्स एवरी एज एग्जैक्टली वंस, यानी कि वो ग्राफ, वो पाथ जिसके अंदर हर एज सिर्फ एग्जैक्टली वन टाइम से इंक्लूड हो, यानी कि ना तो कोई एज छूटे ना ही कोई एज रिपीट हो, ये होता है आइलर पाथ। सर्किट क्या होता है। ए सर्किट इन ए ग्राफ जी इज कॉल्ड आइलर सर्किट। देखो दोनों का कनेक्शन क्या है, आइलर सर्किट इफ इट इंक्लूड्स एवरी एज एग्जैक्टली वंस, यानी कि हर एज 10। A circuit in a graph G is called Euler circuit if it includes every edge exactly once. Thus, an Euler circuit for a graph G is a sequence of adjacent vertices and edges in G that start and end at the same vertex, uses every vertex of G at least once, and uses every edge of G exactly once. हाँ भाई, आइलर पाथ और सर्किट में क्या फ़र्क है कि सर्किट में ये कहता है कि हर वर्टेक्स कम से कम एक बार तो जरूर यूज हो, ठीक है, कम से कम एक बार जरूर यूज होना चाहिए आपका, ठीक है, ये होता है आइलर सर्किट। तो देखो आगे एग्जांपल्स आते हैं हमारे पास। ए ग्राफ जी इज कॉल्ड आइलर ग्राफ, आइलेरियन ग्राफ इफ देयर एग्जिस्ट एन आइलर सर्किट। कोई भी आइलेरियन ग्राफ अगर हमें प्रूव करना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसके लिए हमारे पास आइलर सर्किट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हम उस ग्राफ को बोल देंगे कैसा ग्राफ है, आइलर ग्राफ है। फॉर विच द फॉलोइंग आर आइलर पाथ आइलर सर्किट इन द ग्राफ। तो देखिए यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ, एक बार ध्यान से पढ़ना। V1 ढूंढो यहाँ पे, V1 E1 V2 E2 V3 V4 E4 V5 और यहाँ पे आ गया हम E5 एंड V2, यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे 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 और ऐसे। ये सिर्फ क्या है, आइलर पाथ है बट नोट आइलर सर्किट। आइलर सर्किट में क्या होता है, सर्किट में क्या होता है भाई, क्लोज्ड होता है, यानी कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहाँ पे ही आपका एंड होना था, ठीक है। तो ये सर्किट तो नहीं हो सकता, तो क्या है, सिर्फ आइलर। हाँ भाई, हर एज का एग्जैक्टली वन टाइम से यूज हुआ है तो ये हो जाएगा आइलर सर्किट, नहीं होगा आइलर पाथ हो जाएगा। इट इज़ नाइदर एन आइलर पाथ। नेक्स्ट देखिए, V1 E1 V2 E2 V3 E3 V4 E4 V5 E5 V2 E1 V1। तो देखिए यहाँ पे जो E1 एज है उसका दो बार हमने यूज़ किया, तो ना तो ये सर्किट है ना ही आइलर पाथ है, क्योंकि किसी में भी हम दो बार ट्वाइस की परमिशन नहीं दे सकते, ठीक है। तो इस तरह से आप ये तीसरा एग्जाम्पल और देख लेना। इन ए ग्राफ G हैज़ एन आइलर सर्किट देन एवरी वर्टेक्स ऑफ G हैज़ इवन डिग्री। ये देखिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा, सिर्फ हमें डेफिनेशन पे जाना है कि कोई भी ग्राफ है अगर उसके पास आइलर सर्किट है तो हर वर्टेक्स, एवरी वर्टेक्स ऑफ G हैज़ इवन डिग्री। किसी भी ग्राफ की के पास अगर आइलर सर्किट, जैसे कि इसमें तो हमारे पास कोई एग्जाम्पल ऐसा आया नहीं, लेकिन अगर ऐसा एग्जाम्पल आता है कि आइलर सर्किट बनता है तो उस केस में हर वर्टेक्स की जो डिग्री है आपके पास वो क्या रहेगी, इवन रहेगी। हेलो स्टूडेंट्स, कुछ उसकी वजह से, मतलब ईयरफोन की वजह से हमारी जो पहले वाली वीडियो डिसकनेक्ट हो गई थी तो उसको कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है, पता नहीं कैसे। एग्जिट और एंटर लेंगे सेम वर्टेक्स एट द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द वॉक रेस्पेक्टिवली, हैंस द डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इज। देखो एक और भी एग्जांपल दिया हमने यहाँ से, ठीक है, तो हम डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स क्या है, इवन हमारे पास ना। वी नो दैट contrapositive of conditional statement is logically equivalent to the statement. The above theorem is equivalent to this, ठीक है। यहाँ पे आप ये फर्स्ट यूनिट का जो है आप सॉरी डिस्क्रीट का कॉन्ट्रापोजिटिव की कंडीशन बता रखी, कुछ नहीं करना इसमें से। इफ सम वर्टेक्स ऑफ ए ग्राफ G हैज़ odd डिग्री देन G डज नॉट हैव एन आइलर सर्किट। देखो आइलर, अब ये दोनों थ्योरम्स कंबाइंड होके आ सकती है, ठीक है। कैसे करोगे, अगर ये नहीं होता तो भाई किसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको शो करना पड़ेगा।
सम वर्टेक्स ऑफ जी हैज़, अगर किसी ग्राफ के पास ओड वर्टेक्स की डिग्री है तो उसके पास कभी आइलर सर्किट नहीं होगा, और आइलर सर्किट है तो उसके पास इवन डिग्रीज होंगी, ठीक है भाई। सो दैट द ग्राफ सोन बिलो डोंट हैव आइलर सर्किट दिस इन दिस ग्राफ डिग्री ऑफ, हाँ भाई ये आप प्रूव कर सकते हो, इफ सम वर्टेक्स ऑफ ग्राफ जी हैज़ ओड डिग्री देन जी डोंट हैव एन आइलर सर्किट। ये अगर आगे आएगी तो देखते हैं, वरना इसको प्रूव करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सो दैट ये देखिए इन दिस ग्राफ डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स, हाँ हर वर्टेक्स की जो डिग्री है वो कितनी है भाई 3 है। हैंस दिस डज नॉट हैव एन आइलर, अभी पढ़ के आए हैं कि कंट्रा पॉजिटिव है वो एग्जिस्ट नहीं करता, मीन्स अगर ओड डिग्री है तो वो क्या हो एग्जिस्ट करता है, अगर हमारे पास वर्टेक्स की ओड डिग्री है तो आइलर सर्किट नहीं होगा। इन दिस नेक्स्ट में देख लो, इसकी 3 डिग्री है, इसकी भी 3 है, तो नहीं होगा इसमें आइलर सर्किट। कन्वर्स ऑफ द एबो थ्योरम इज नॉट ट्रू, देयर एग्जिस्ट इन विच एवरी वर्टेक्स हैज इवन डिग्री। अब इसका कन्वर्स नहीं हो सकता, अगर किसी ग्राफ में वर्टेक्स की ओड डिग्री है तो आइलर सर्किट नहीं होगा, लेकिन अगर इवन है तो हम 100% नहीं कह सकते कि उसके पास आइलर सर्किट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है भाई। उसके बाद है फॉर एग्जाम्पल इन द फॉलोइंग ग्राफ्स डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज इवन बट नॉट आइलर सर्किट। देखो भाई यहाँ से स्टार्ट करते हैं, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, डिस्कनेक्टेड ग्राफ है, तो यहाँ पे इनके बीच में मैं कनेक्शन कैसे कर सकती हूँ, तो आइलर सर्किट तो होने से रहा, लेकिन ये ग्राफ में क्या है हर वर्टेक्स की जो डिग्री है वो इवन है, तो हमेशा नहीं कह सकते, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म आती है भाई नेक्स्ट, क्या है आइलर, जो ग्राफ पे है इसकी स्टेटमेंट कर लेते हैं, फिर कुछ एग्जांपल्स करते हैं। लेट जी बी ए कनेक्टेड ग्राफ सच दैट एवरी वर्टेक्स ऑफ जी हैज़ इवन डिग्री देन जी हैज़ एन आइलर सर्किट। अगर कोई भी ग्राफ कनेक्टेड है और उसके हर देखो पहले हमने क्या कहा कि कोई भी ग्राफ है, ठीक है, सिंपल कोई भी ग्राफ है और अगर उसके वर्टिसेस की डिग्री इवन होती है तो ज़रूरी नहीं उसके पास आइलर सर्किट हो। फिर हमने कनेक्ट कर दिया क्या कि कोई भी ग्राफ है लेकिन कैसा है वो कनेक्टेड ग्राफ है, कैसा ग्राफ है कनेक्टेड ग्राफ है, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ है तो वहाँ पे अगर डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स क्या होती है इवन, तो उसके पास आइलर सर्किट मिलेगा। भाई ये थोड़ी सी लंबी थ्योरम है, इसको हम बाद में प्रूव करेंगे। और नेक्स्ट है आपके पास आइलर थ्योरम, इसी को बोलेंगे हम ए गिवन फाइनाइट कनेक्टेड ग्राफ जी इज एन आइलर ग्राफ इफ एंड ओनली इफ ऑल वर्टिसेस ऑफ जी आर इवन डिग्री, ये आइलर थ्योरम है, ठीक है। उसके बाद है कुछ छोटी छोटी थ्योरम्स हैं, इनको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इन्हें ग्राफ तो थोड़े मतलब इस रिजल्ट को याद रखना है कि कनेक्टेड ग्राफ है, हर वर्टेक्स की डिग्री इवन है तो उसमें आइलर सर्किट आपको मिलेगा, ठीक है। इन ए ग्राफ जी हैज़ मोर देन 2 वर्टिसेस ऑफ 4 डिग्री देन देयर कैन बी नो आइलर पाथ इन जी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी थ्योरम। तो क्या करना है इसके अंदर, लेट v1 v2 v3 विद वर्टिसेस 2 से ज़्यादा बोल रहे हैं भाई, इसने 3 वर्टिसेस ले लिया हमने of 4 degree since each of these vertices has 4 degree any, ठीक है। कैसे बना सकते हो, देखो कई पॉसिबिलिटी है भाई, v1 v2 v3, ठीक है। अब कितनी डिग्री दिखानी है मुझे, 3 वर्टिसेस की और दिखानी, इसकी 1 हो गई। अब यहाँ से मैंने इसको ऐसे कर दिया ऐसे, और ये ऊपर भी है, ठीक है, 3 हो गई। अब यहाँ देखो इसको ऐसे कर दिया, मतलब ये पॉसिबिलिटी दिखाई हमने। और कैसे कर सकते हैं, यहाँ देखो v1 लिया 1 डिग्री हो गई, v2 को ऐसे किया हमने, अब यहाँ पे भेजा तो इसकी डिग्री को कितना करना है ओड करना है, यहाँ पे भी कर दिया, ठीक है। अब v3 आ जाओ भाई, अब v3 को नीचे कर दिया किसी वर्टेक्स पे भेज दिया, अब इसकी डिग्री 2 तो हो गई, 3 करनी यहाँ मिला दो, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज है इनकी, ठीक है, बस इसको समझना है बेसिक्स थ्योरम्स उससे डेफिनेशन से। अब आगे देखो, possible Euler path must leave arrive at each of v1 v2 v3 with no way to return, leave one vertex out of v1 v2 v3 may be to the beginning of Euler path and another the end, but this leaves the third vertex at one end of an untraveled edges, thus there is no Euler path। ये कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आइलर पाथ में क्या था कि एग्जैक्टली हमें आइलर पाथ था भाई, सर्किट नहीं था। देखो यहाँ से स्टार्ट किया मान लो हमने, ठीक है, यहाँ गए फिर यहाँ ट्रैवल किया, और अगर हम इधर चले जाते हैं तो बाकी रह जाते हैं एजेस, इट मीन्स दैट कि हम नहीं कर पाएंगे, यहाँ से कैसे एग्जिट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे तीनों पे ट्रैवल करती हूँ तो ये रह जाएंगे आपके वर्टेक्स, ठीक है। तो यहाँ देखिए
यानी कि ऐसा नहीं हो सकता। आगे देखिए, यहाँ पे आ जाइए, हम ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ चले गए तो ये रह जाएंगे और यहाँ चले गए तो ये रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी मतलब एग्जाम्पल के थ्रू हम इन चीज़ों को बता सकते हैं कि कब इसके अंदर क्या नहीं हो सकता, आपके पास आइलर पाथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। एक ये वाली थ्योरम करनी है, जी कनेक्टेड ग्राफ है एग्जैक्टली टू वर्टिसेस ऑफ ओड डिग्री, देन देयर इज एन आइलर पाथ जी, फर्दर एनी आइलर पाथ इन जी मस्ट बिगिन एट वन वर्टेक्स ऑफ ओड डिग्री एंड एंड एट द अदर। इम्पोर्टेंट है भाई ये थ्योरम, ठीक है। कहता है कि अगर सिर्फ 2 ही वर्टेक्स हो ना ओड डिग्री के तो वहाँ पे आइलर पाथ मिलेगा, लेकिन किस तरह का मिलेगा, वो स्टार्ट तो एक ओड डिग्री के वर्टेक्स से होगा और एंड कहाँ से होगा, दूसरे पे होगा, अदर, ठीक है। ये आपको करनी है, कुछ नहीं, सिर्फ डेफिनेशन का यूज़ करना है। ये भी, इसमें भी डिग्री आपको डज द आइलर पाथ, सिर्फ आपको डिग्री से बताना है। ग्राफ कनेक्टेड है, 2 वर्टिसेस की ओड डिग्री है, ठीक है, तो आप बोल दोगे क्या है वो, आइलर पाथ होगा उसके पास, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल करना है, आइलर सर्किट, ओके, और ये वाला, ठीक है। तो कल हम कौन सी थ्योरम करेंगे भाई, कोनिसबर्ग 7 ब्रिजेस प्रॉब्लम। और ध्यान रखना भाई, आपको जो भी समझ में ना आए उस थ्योरम की स्टेटमेंट सिर्फ राइट करके भेज सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ सिंपल थी इसलिए मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि भाई हाँ बिल्कुल सिंपल है, और एग्जाम्पल ही है, सिर्फ डेफिनेशन का यूज़ करके उसको कोलैप्स करना है चीज़ों को कि भाई हाँ ये सर्किट होगा नहीं होगा, पाथ होगा नहीं होगा, एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। थैंक यू।